हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जैसे कि आज के दिन की बात करें तो थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, कलेक्टिवली अगर हम लोग बात करें तो हम एक महीने के हिसाब से कह सकते हैं कि नियर बाय 2% के आसपास बाजार यहाँ पे गिरा है, जो कि चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट येस, फिलहाल अगर देखा गया तो पोर्टफोलियो लेवल पे अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड काफ़ी सारे कमेंट यहाँ पे मतलब लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। एंड कमेंट का फॉर्म बहुत ही सिंपल होता है कि काफ़ी लोग इजीली समझ में आ जाते हैं कि डर जाते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशंस को देखकर। एंड प्लस उसी के साथ साथ और भी सवाल आते रहते हैं। कौन किस टाइप के सवाल कि यहाँ पे टारगेट बताया जा रहा है कि सर मार्केट यहाँ पे और भी नीचे यहाँ पे आ सकता है। कुछ लोगों का ये सवाल रहता है, सर क्या बाजार क्या 20,000 के नीचे जा सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ पे मतलब मुझे इन चीज़ों की आदत है। ठीक है, आगे भी मुझे पता है कि भविष्य की अगर मैं बात करूँ, अगले 5 साल की बात करूँ, 10 साल की बात करूँ, कभी ना कभी बाजार में थोड़ा नर्वसनेस पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार की बातचीत हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड इसी से रिलेटेड काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछे यहाँ पे जाते हैं। प्लस उसी के साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि अभी हम लोग क्या करें। ठीक है, जिस प्रकार का माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है सर, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स ये बताई जा रही है, वो बताई जा रही है, कुछ ये भी बताया जा रहा है कि मार्केट ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाँ, पहले तो डिस्क्लेमर भी लेकर चलो कि भाई कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी दे रहा हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी ये बातें यहाँ पे की जाती है उस सबका टोन सेम होता है। टोन सेम मतलब क्या होता है कि यूजुअली जो बिगनर होता है वो थोड़ा ईजिली डर जाता है। और डर किस में लगता है? यस, गिरावट में ही लगता है। तेजी में किसको डर लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अनटिल एंड अनलेस वो कोई ट्रेडर हो और उसने मतलब शॉर्ट करके रखा होगा तो वो तेजी के लिए डर सकता है। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा ये कॉमन सवाल हर वक्त यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर देखा गया फिलहाल का माहौल वैसा है भी नहीं। माहौल मतलब क्या कि बाजार में कोई इतनी भी बड़ी गिरावट नहीं हुई। इनफैक्ट आज भी हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बट जैसे कि आपको पता है क्या कि हाँ, हम लोग एकदम टॉप लेवल पे, अगर मैं आज भी अगर आपको दिखा दूँ तो एकदम टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे इस पे आप सभी लोगों को पता है सबसे ज़्यादा मार्केट में पार्टिसिपेंट आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे। अगर आपको बिगनर्स अगर कभी भी मिलेंगे तो कहीं भी ये जो शेयर मार्केट का आपको ये इतना लंबा चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया ना, तो आपको ये बिगनर्स कहाँ पे मिलेंगे पता है? ये देखो, ये वाले लेवल पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट टॉप पे था। या फिर ये वाले लेवल पे आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने टॉप लगाया था। या फिर ये वाले लेवल पे, या फिर ये वाले लेवल पे, या फिर ये वाले लेवल पे। मतलब बताने का मकसद क्या होता है कि जब भी बाजार एकदम टॉप लेवल पे होता है ना तो बिगनर्स मार्केट में रहते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैंने बहुत बार कहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हाँ, उनको एक्सपीरियंस कम होता है कि मार्केट चलता कैसे है, मार्केट में चीज़ें होती क्या है। यूजुअली छोटी मोटी गिरावट मतलब वो सीधा यही समझ लेते कि दी एंड करके। ठीक है, इसके बाद मतलब कुछ दुनिया है ही नहीं, सब कुछ ही तबाह हो गया करके। तो बाबा ऐसा नहीं होता है। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है। इसके रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए कि भाई बाजार अगर कभी भी गिरता है तो कभी ज़ीरो नहीं होता है। आपने कभी सुना है निफ्टी ज़ीरो हुआ है? कभी नहीं सुना है। तो फिर इतना डरने की ज़रूरत क्या होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कोई अलग बात नहीं भाई। हर किसी का पैसा लगा हुआ है मार्केट में। लोगों का लाखों करोड़ अरबों खरबों पूरी ज़िंदगी भर का पैसा लगा हुआ है। फिर भी वो डरते क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बेसिक्स बहुत क्लियर है। और जिनके बेसिक क्लियर नहीं होते वो हर एक एक मोमेंट पे डरते रहते। 100 का 90 भी हो गया तो डरते रहते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है तो आपको ये हैबिट होनी चाहिए। ये रोज़ का चलता रहता है, रोज़ का ड्रामा है। ठीक है, और ये तो कुछ भी नहीं है भाई। बीच बीच में हम लोगों ने देखा था, जस्ट इमेजिन 2008 में क्या हुआ होगा। ठीक है, 2020 में क्या हुआ था। ठीक है, ऐसे वक्त में अगर आप डर रहे हो तो भाई वो डर आपका जायज़ है भाई। मैं भी उसमें मतलब कह सकता हूँ कि भाई क्या ही बोलूँ कि ठीक है भाई, समझ में आ रहा है इंडेक्स लेवल पे 40% की गिरावट है। ये तो कुछ भी नहीं है लिटरली। मतलब आप कह सकते हो कि अगर किसी मार्केट के एक्सपर्ट को पूछोगे, मतलब जिन्होंने अच्छा टाइम यहाँ पे गुजारा है मार्केट में, वो तो बोलेंगे सर ये क्या है, कुछ भी गिरावट नहीं है, इससे क्या डरने का है। बट सर बताया जाता है कि बाजार ऐसा भविष्य में गिरे। अरे भविष्य किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है। इसके पहले भी जब बाजार कोविड के वक्त भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जब बाजार कोविड के वक्त भी यहाँ पे गिरा था ना तो बहुत ज़बरदस्त गिरा था। 7,600 तक आया था रफली, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर नई बातें होती थी कि बाजार 6,000 पे आएगा करके। आपको कितने सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी डिलीट कर दिए। तो ये हमेशा चलता रहता है। अगर मान लो अगर आ भी जाता, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो नया चीज़ें स्टार्ट होता। अभी 5,000 जाएगा क्या? तो ये इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, आपका सॉल्यूशन एक ही चीज़ के ऊपर रहना चाहिए कि अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, बस आपको एक ही चीज़ करने, अच्छे शेयर्स पोर्टफोलियो में रखने, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना होता है। जो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है उसके बारे में आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, दिमाग खराब हो जाएगा। शेयर प्राइस क्या आप चला सकते हो क्या? क्या मैं चला सकता हूँ क्या? मेरे पास XYZ नाम का शेयर है। ठीक है, मुझे उसके फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, मुझे एक शेयर अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर वो शेयर आज
₹100 गिरा, ₹200 गिरा, ₹50 गिरा, 1% गिरा, ठीक है भाई, मेरे हाथ में होता तो मैं कभी गिरने ही नहीं दूंगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ों को समझो। काफ़ी लोग इन चीज़ों को ही मिस कर देते हैं। एकदम बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, अननेसेसरी अपना दिमाग खराब करके रखते। सर कल गिरा तो क्या होगा? अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें क्या है, कल गिरा तो गिरा। हाँ, अगर आपने कंपनी ही कचरा अपने पोर्टफोलियो में भर के रखी हुई है तो फिर भगवान बचाए, क्योंकि ऐसे कंपनीज को मतलब भागने के लिए भाई फिर बुल मार्केट ही चाहिए होता है। बट आपके पोर्टफोलियो में अगर अच्छे कंपनियां हैं, अच्छे कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है? अच्छे कंपनी का डेफिनेशन होता है भाई उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, उसके बिजनेस में ग्रोथ कंपोनेंट है, प्रमोटर अच्छे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, कंपनी के क्वार्टरली नंबर एवरेज के हिसाब से अच्छे आते हैं। समझ में आता है भाई अच्छे बिजनेस का डेफिनेशन क्या होता है करके। बट बुरा मत मानना, मैक्सिमम लोग क्यों इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं? हाँ, उनका फेवरेट पॉइंट एक ही होता है, 100 का शेयर है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1000 का हो गया, हाँ चलो खरीद लो। क्यों? क्योंकि 10 गुना भाग गया ना, अभी यहाँ से और 10 गुना भागेगा। फिर वो नीचे आया, मान लो 700 तो हो गया, ये इस हिसाब से वो कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, अभी वो नहीं चलेगा, एक्सपायरी डेट ही आ गई उसकी। और फिर 5 साल के बाद देखेंगे 700 का शेयर हो गया 10,000 का। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर नहीं पैसा कमा पाते। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे बेसिक चीज़ों को यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, और वो यूजुअली समझना भी नहीं चाहेंगे। अगर आपको कोई ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं। यही चीज़ें अगर मैं 50,000 लेकर बताऊंगा तो वो लगेगा कि वाह क्या बातें बता रहे हो करके। तो आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, और कुछ नहीं होता है शेयर मार्केट में, यही चीज़ें, यही नौटंकी चलती रहती है। मैंने इसके ऊपर भी कितनी बार वीडियोज़ बनाए हैं, अगर आप चाहो तो ये वाला वीडियो देखो। ये देखिए 2 साल पहले बनाया था ये वीडियो मैंने, 2 साल पहले, कि अगर आपको शेयर मार्केट क्रैश से मतलब गिरावट से और ऐसा होगा वैसा होगा, उससे अगर आपको डर लगता है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये वीडियो देख लेना। मैंने आपको बताया था कि आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वही मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रखी हुई थी। आप चाहो तो इस वीडियो को देख लेना, मैंने उसका ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। प्योर प्रैक्टिकल चीज़ें, और कुछ भी नहीं है भाई। शेयर मार्केट आज तक कभी जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छे कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वाहियात कंपनी में जाओगे तो मैं जैसे मैंने कहा कि भाई तो फिर भगवान के भरोसे ही चलना पड़ेगा, कि लक का सहारा लेकर चलना पड़ेगा। लक चमक गया तो ठीक है, पैसा बना, वरना तो भाई पैसा फिर डूब ही गया करके। बट अगर हम लोग अच्छे कंपनीज की बात करें तो डेफिनेटली आपका पैसे को कुछ नहीं होगा, अच्छा ही यहाँ पे बनेगा करके। आप मुझे बताओ आज निफ्टी कितना है? 22,000 पे चल रहा है भाई। क्या ऐसे रातों रात पहुंच गया? बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे भविष्य में भी, आपको भी पता है, हर बच्चे को पता है भाई निफ्टी कभी ना कभी 40,000 भी जाएगा, ठीक है। मतलब उसके पहले ऑब्वियसली 30 जाएगा, 40 जाएगा, 50 भी जाएगा, बट वो ऐसा आसानी से नहीं जाएगा। बहुत मतलब आपका मतलब बोलते हैं ना, दिमाग खराब कर देगा। और खास करके जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो पढ़ते विढ़ते नहीं है ना, उनको मार्केट बाहर निकालता है, बार बार निकालता रहता है। उनको पता है वो मार्केट में उन्हीं लोगों को रखेगा जो कि मतलब डिसिप्लिन के साथ स्टडी करते हैं, अच्छे स्टॉक्स में जाते हैं, उन्हीं को मार्केट हमेशा रिवॉर्ड देता है, ठीक है। और बाकी लोग क्या करेंगे? जब 30,000 पे जाएगा निफ्टी तो आ जाएंगे एंट्री लेने के लिए, फिर 40 पे जाएगा फिर आ जाएंगे, फिर 40 का वापस मान लो 33 हो गया तो बोलेंगे अरे भाई बाजार खत्म करके, फिर वापस कभी 50 वापस आएंगे। तो मतलब क्या, हमेशा टॉप पे आएंगे, थोड़ा सा गिरा तो डर जाएंगे, ठीक है। तो पैसा कौन बनाता है? जो हमेशा बाजार में बना रहता है। आपने सुना होगा ना कि बाजार में टिकना इंपॉर्टेंट है भाई, ये टेस्ट मैच है। एंड प्रॉब्लम है कि अभी के जनरेशन की भाई वो T20 वाली जनरेशन है, उनको सब कुछ फास्ट एकदम फट 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 चाहिए। तो यहाँ पे तो फटफट कुछ नहीं होने वाला है भाई। क्यों? यूजुअली देखा गया तो लोग ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। क्यों? उनको ट्रेडिंग मतलब पसंद है ऐसा नहीं है, उनको फटाफट पैसा चाहिए होता है। एंड फटाफट पैसा कमाते तो नहीं है, फटाफट गवा के आ जाते हैं। बट वहीं पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, 5 साल में डबल, अरे क्या पका रहे हो सर? 5 साल में डबल क्या होता है? 5 दिन में डबल चाहिए, जा भाई कर ले 5 दिन में डबल, समझ में आएगा। फिर पूरा कैपिटल उड़ा कर आते हैं या फिर कोई तो उनको लूट लेता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में जिस दिन आएगी ना, आप टिक जाओगे बाजार में, ठीक है। कभी बाजार की जर्नी ईजी नहीं होगी, ऐसा लॉलीपॉप जैसे नहीं होगा, ये बार बार टॉर्चर चलेगा। याद है ना फॉर्मूला? अभी वापस लिख लेता हूँ, कौन सा? हाँ, वो 250 दिन वाला। 230 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखनी है भाई। 20 दिन ऐसे होंगे कि जब बाजार भागेगा, और वो हमेशा 230 दिन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा और आपको रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। बट वो झेलना आना चाहिए 230 दिन, रोज़ मार खाता रहेगा बाजार यहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बाजार में चलती रहती है। ये कहाँ पे जाएगा, इसका टारगेट क्या है? अच्छा, ये जो सवाल था कि क्या 20,000 जाएगा, अरे भाई ओपनली कहना चाहूँगा, ये एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता भाई कि 20,000 पे जाएगा कि 18 पे जाएगा कि 15 पे जाएगा या फिर 25 पे जाएगा कि 30 पे जाएगा। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एंड अगर आपने इंडेक्स में पैसा डाला है तो इंडेक्स इतना मुझे पता है लेफ्ट टू राइट तो ऊपर ही जाता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, हमारा मार्केट कोई जापान का मार्केट नहीं है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। हमारे मार्केट में ग्रोथ है। कुछ लोग अननेसेसरली जापान के साथ, अरे यार जापान में ग्रोथ किधर है मेरे भाई? ग्रोथ ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हालत ही ख़राब है वहाँ पे, पॉपुलेशन भी नीचे 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 ही जा रहा है करके, खरीदेगा ही कौन? है ही क्या वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो
हमें जापान बनने के लिए टाइम है भाई। हमारे इधर ज़बरदस्त ग्रोथ कंपोनेंट देखने को रहा है, विदेश के लोग यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर कल थोड़ा सा गिर गया तो डर जाते हैं, थोड़ा और गिर गया तो डर जाते हैं। ये इतने से थोड़े से इससे चीज़ों से एक दो झापड़ से अगर आप डरोगे तो कैसे चलेगा। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा ओवरऑल कंक्लूजन में। तो मार्केट में अगर आपने एंट्री की है, ये तो एकदम सा मतलब बोलते ना, ये तो 0.001% भी नहीं है जो बाजार में चल रहा है। अगर गिरावट की बात करें तो मार्केट जब गिरता है ना, लिटरली हालत ख़राब कर देता है। ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन गालियों से भर जाएगा पूरा। मतलब मैं मेरे चैनल की बात कर रहा हूँ, लिटरली लिख देंगे अरे भाई क्या लॉन्ग टर्म करके वाट लगा दी, ये ऐसा वैसा। तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल में मार्केट गिरा है करके। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो एकदम मतलब ट्रेलर भी नहीं बोल सकते हम लोग, मार्केट का इंसल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट कुछ भी हो जाए, मार्केट इससे पहले भी कितनी भी बड़ी गिरावटें की भी क्यों ना दिखा दे। सबसे लेटेस्ट की बात करें तो कोविड के वक्त भी गिरा था, तो क्या खत्म हो गया? नहीं ना, अच्छे शेयर्स बाउंस बैक कर दिए। बजाज फाइनेंस 65% क्रैश हुआ था, चेक कर लेना कैंडल स्टिक के ऊपर। खत्म हो गया? नहीं, क्यों? बिजनेस में दम था मेरे भाई। तो एक्स्ट्रा पैनिक करके लोगों को निकाल दिया एंड बाद में तो भाई ज़बरदस्त भगा दिया, हो गए, लोगों के पैसे बन गए। तो टिकना यहाँ पे आना चाहिए भाई। ये फालतू की चीज़ों में एनर्जी लगाओगे ना कि टारगेट क्या है, किधर है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ट्रेडर की अलग बात होती है भाई, उनका शॉर्ट टर्म पोजीशंस चलते रहते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इनको चीज़ों को लेकर क्या करोगे भाई, इससे कोई संबंध यहाँ पे नहीं होता है। आप जो निवेश करते हो, आप शेयर्स में निवेश करते हो, आप बिजनेस में निवेश करते हो। ठीक है, तो शेयर वो बिजनेस करेक्ट होना चाहिए। हाँ, वो बॉटम पकड़ने जाना कि अगर वो 20,000 पे मार्केट आएगा तो शेयर और नीचे मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो ऐसा सोच कर देखा गया तो अच्छा ही लगता है। बट वो प्रैक्टिकली होगा नहीं होगा वो किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा समझो। ओवरऑल कंक्लूजन सिंपल इतना ही होता है दोस्तों, अच्छे शेयर्स में बने रहोगे ना लंबी अवधि के लिए, पैसा बन जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। तो ये आदत आप लोगों में, अच्छी आदत यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में अगर बना रहना है तो ये चीज़ें बार बार आप लोगों को करनी पड़ेगी। ये बोरिंग चीज़ें हैं बट यही आपको मार्केट में टिकाएगी। अभी इस चैनल की बात करें, कम से कम 6 साल तो यहाँ पे हो चुके हैं। कितना कुछ हम लोगों ने देखा है। मार्केट अच्छा भाग रहा था, सब तारीफ कर रहे थे, एकदम कोविड का क्रैश आ गया। पूरा कमेंट सेक्शन जाकर देख लेना कोविड के वीडियो का, ये हो गया वो हो गया, कंपनी रिलायंस फालतू, ये फालतू, वो कंपनी फालतू है, ऐसा वैसा ये। और आज वही कंपनियां देखो कहाँ से कहाँ चली गई। तो कोई दी एंड नहीं होता है भाई। ये बड़े बड़े लोगों का पैसा शेयर मार्केट में ही है। किसका? ये अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, सबका पैसा भाई। वो मार्केट को कुछ होने नहीं देंगे। अगर उनको कुछ हुआ तो उनको ही कुछ हो जाएगा, मार्केट को कुछ हुआ तो इस चीज़ को समझो। मार्केट किधर नहीं जाता है, हमेशा मार्केट बना रहता है। बट येस, वो बार बार क्या करता है, जो कमज़ोर इन्वेस्टर रहते हैं उनको निकालता रहता है भाई, निकालो निकालो, इनको निकालो, इनको निकालो। ठीक है, एंड फिर धीमे धीमे करके ऊपर जाता रहेगा एंड वो स्टोरी रिपीट होती रहती है। 25 का होगा तो वापस आएंगे, वापस 22 का हो जाए तो चले जाएंगे, 30 का होगा तो वापस आएंगे, 25 होगा वापस निकल जाएंगे, 35 होगा वापस आएंगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। सो फाइनल कंक्लूजन इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अनकंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर फालतू का दिमाग मत लगाओ। अगर दिमाग लगाना है तो किसी भी कंपनी के बिजनेस के ऊपर लगाओ। अगर उसका बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें आप निवेश करके बैठ जाओ, लंबी अवधि के लिए बैठ जाओ। अगर उसके बिजनेस में अगर कुछ खराबी हुई तो फिर निकलना हम लोगों को आना चाहिए। अगर बिजनेस में कोई खराबी नहीं है फिर भी शेयर गिर रहा है तो बने रहना चाहिए। अगर अच्छे और बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है विदाउट इंटरनल इशू, बिजनेस अच्छा है, तो एवरेज करने का भी विचार करना चाहिए बस। और लंबी अवधि में रहना चाहिए, आपका पैसा बन जाता है। ठीक है, प्राइस फैक्टर को ज़्यादा फोकस देने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, रोस्ट फ्रस्ट्रेट होते रहोगे एंड फिर मार्केट को ही छोड़ दोगे। सो आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी चीज़ें थी, थियोरेटिकल काफ़ी बड़ा ये वीडियो था बट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।